हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारी करंट अफेयर की क्लासेस संडे आती थी, लेकिन संडे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ आपको इसकी दे दी जाएँ, ताकि आपका जो आगामी एग्जाम्स है तब तक आपका जो करंट अफेयर है वो निपट जाए। आपका मुश्किल से आपकी इसकी 15 क्लास आपकी होने वाली है, इसमें 15-16 क्लास है, ठीक है, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे 4 क्लास में दे चुका हूँ, ये आपकी 5वीं क्लास है। ठीक, देखिए करंट अफेयर में आपको थोड़ा हाई रिस्क पढ़ा रहा हूँ। करंट में आपको मतलब थोड़ा हाई रिस्क पढ़ा रहा हूँ। हाई रिस्क का मतलब ये है जो मोस्ट सिलेक्टेड चीज़ें जो मुझे लगती हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उत्तराखंड का जितना ट्रेंड मैंने देखा है, जितना मैंने आयोग को फॉलो किया है, जितने मैंने पिछले एग्जाम्स में सारे देखे हैं, ठीक है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो ये हाई रिस्क मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप थोड़ा मेहनत करिएगा इसमें, ठीक है। करंट अफेयर की बात करता हूँ, इसमें आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक आपको याद रखना लता मंगेशकर के बारे में। मंगेशकर, ठीक है, हम जानते हैं कि ये एक गायक थी जिनका निधन हो गया है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना पे, इनको 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरा, इन्हें स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। लता मंगेशकर के बारे में आपको यहाँ पे 2 बात ध्यान रखनी है। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री होता है, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, आप ही ध्यान रखना। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, 2 अभ्यारण्य हैं, दो अभ्यारण्य हैं जिन्हें आर्द्र भूमि, क्या करेगा यहाँ पे, आर्द्र भूमि की सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। आर्द्र भूमि की सूची में इनको शामिल कर दिया गया है। 2 सर ये कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। एक है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, आपको ध्यान रखना है। एक आपका है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ आपका, ये आपका है गुजरात में, ये गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका एक है बखीरा, ठीक है, दूसरा आपका है यहाँ पे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखिए बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका, ये है आपका यूपी में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे देखिए यहां से आपसे यही पूछ सकता है कि 2022 में किसे जो आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, किसे शामिल किया गया है। और आपसे यही पूछ सकता है कि खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहाँ आपका ये गुजरात में है, और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आपका पे यूपी में है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो देखो, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा बनी है उनका नाम है कुसुम डंगवाल, ठीक है, इनका नाम है कुसुम डंगवाल। आपको एक बात ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे देखिए कभी पूछ लेगा कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है यहाँ पे, कुसुम डंगवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे एक पुस्तक का नाम याद रखना है, मेरे हम सफर, ये एक पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है S.S. डोगरा, ठीक है, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है अभी। मेरे हम सफर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है यहाँ पे, S.S. डोगरा। इस पुस्तक का जो विमोचन किया था वो अभी हमारे DIG हैं, ठीक है, अशोक कुमार, उन्होंने इसका विमोचन किया था। तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट में जैसा लगाया रहेगा। अगली जगह पे हमारे इसरो के अध्यक्ष हमारे बदल गए हैं। इसरो के अध्यक्ष के तौर पे अभी यहाँ पे डॉक्टर ध्यान रखना पे डॉक्टर एस सोमनाथ को यहाँ पे पदवी दी गई है, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए यहाँ पे, डॉक्टर एस सोमनाथ हमारे अध्यक्ष बन गए हैं। आपको एक बात विधिवत ज्ञात होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगला एक नाम यहाँ पे आता है नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ क्या हैं, ये एक कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है, ये एक कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। और इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री इनको मिला था
अभी इनका देहांत हो गया है, अभी इनका देहांत हो गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि नारायण देवनाथ का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना क्या है, ये एक कार्टूनिस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला आपको एक बात हम बता दें कि उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति आपको एक बात ये बतानी चाहिए, उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य नीति है ये 2021 में आई है, आप ही ध्यान रखना। उत्तराखंड की स्वास्थ्य नीति कब आई? 2021 में आई है। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी जो आपकी मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन ये चीन में बनाई जा रही है, आप ही ध्यान रखना। दुनिया की है सबसे लंबी ये मेट्रो ट्रेन, कहां बन रही है आपकी? ये चीन में बन रही है। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक बार ध्यान दें, जो आपका ब्रिक्स है, जो आपका ब्रिक्स है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये 5 देशों का एक समूह है, आपने पढ़ा होगा ब्रिक के बारे में। ठीक है, देखिए जो ब्रिक है ये है इसका एक अपना बैंक है जो क्या करता है, इन 5 देशों को पैसा देने का, लोन देने का, ऋण देने का काम करता है। ठीक है, उस बैंक का नाम है, उसे हम बोलते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं उसका पे? उसे हम बोलते हैं ब्रिक्स, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट जो ये बैंक है, इसमें एक नया सदस्य मिस्र शामिल हुआ, आप ही ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एक नया सदस्य कौन शामिल हुआ? यहाँ पे मिस्र शामिल हुआ। आपको एक बात ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे एक आपका एक प्रलय आप याद रखना। प्रलय क्या है? ये एक मिसाइल है। ठीक है, ये एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल सर क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसका अपना जो पथ होता है वो पैराबोलिक होता है, और ऊपर से जिसको हम क्या करते हैं, कहां पे फेंकना है, कहां पे उसको फेंकना है, उसका पथ हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही हमको प्री डिसाइड कर सकते हैं कि इससे हमको एग्जैक्ट हमें यहां भेजना है। ठीक है, उस तरह से। तो प्रलय क्या है आपके यहाँ पे? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक, आप ध्यान रखना पे, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आपसे पूछ लेगा मिसाइल, आपसे पूछेगा कि प्रलय क्या है, तो आप ध्यान रखोगे प्रलय क्या है, यहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, देखिए चलिए, देखिए इसके बाद आप क्या करना आपको, आपको ध्यान रखना है ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक का पहला स्थान आपको ध्यान रखना है। किसके यहाँ पे? कर्नाटक का प्रथम स्थान है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण आपको ध्यान रखना है। स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है। इंदौर का पहला स्थान रहा है। किसमें? यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का पहला स्थान रहा है। आपको एक बात ये याद रखनी है। ठीक है, देखिए अगला तक आपको यहाँ पे 31वां व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान जो है अनिल मेनन, ये है आपका असगर वजाहत को मिला है। 31वां जो आपका व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को मिला है। मैंने यहाँ पे लिखा असगर वजाहत। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान दिखा नासा, आप नासा पे नासा जैसे अपने भारत की जो कंपनी है इसरो, ठीक है, जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है, वैसे अमेरिकन कंपनी कौन सी है? नासा। ठीक है, नासा ने अपना इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है मून मिशन। इसका मून मिशन एक चल रहा है, जैसा अपने यहाँ पे गगनयान चल रहा है, ऐसे मून मिशन था। तो मून मिशन के जो सदस्य हैं उसमें भारतीय मूल का एक सदस्य इसमें शामिल है, उसका नाम है अनिल मेनन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक देखिए एक योजना है यहाँ पे पायलट परियोजना जो है ये J&K में चल रही है। आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पायलट J&K में ये परियोजना क्या है, जो आपके कुटीर उद्योग होते हैं ना, देखिए आप शिल्प कला बेसिकली जो ठीक है, शिल्प मतलब क्या है, पत्थरों को काट करके उसमें नक्काशी करके जो चीजें बनाई जाती हैं उसे शिल्प कला कहा जाता है। ठीक है ना, तो शिल्प कला के अंदर आपकी चर्म कला भी आती है। ठीक है, उसमें आपकी काष्ठ कला भी आती है। सभी मतलब नक्काशी करके, हाथ से कलाकारी करके लकड़ी में कुछ बनाना, ठीक है, या पत्थरों में कुछ बनाना, इस तरह से इसे बोलते हैं शिल्प कला। तो शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कहां पे? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक, चलो अगले यहाँ पे अगला आपको एक नाम यहाँ पक्का याद रखना इस बार, यहाँ पे मन्नू भंडारी।
मन्नू भंडारी हमारी हिंदी के सिलेबस में भी है, ठीक है। ये एक लेखिका है, ये क्या है, एक लेखिका है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, एक लेखिका है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी में देखिए, आप हमारी जो हिंदी वाली सीरीज चल रही है, मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है। वहाँ मैंने आपको यहाँ पे इनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं, वो आपको ये पढ़ लेनी है, ठीक। चलो अगले देखिए यहाँ पे मन्नू भंडारी आपने होंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको एक ध्यान भी देखें, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, हालांकि मैंने आपको ये पहले बता दिए थे, एक चीज में छूट गई थी, यहाँ पे गया। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत का ध्वजवाहक, ठीक है। ध्वजवाहक क्या होते हैं, जो जब ओलंपिक शुरू होता है, ठीक है, तब झंडा लेकर के आगे चलते हैं और जब खत्म होता है उस तरह से, ठीक है। तो अपने जो ध्वजवाहक हैं उसमें दो लोग हैं, एक है मैरी कॉम, एक मैरी कॉम है, ठीक, और दूसरे है मनप्रीत, ठीक है, दूसरी है मनप्रीत। आपके ध्यान रखें, तो टोक्यो ओलंपिक में जो अपनी जो ध्वजवाहक है उसमें कौन था, यहाँ पे एक मैरी कॉम थी, एक कौन था यहाँ पे, मनप्रीत, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे एक समुदाय होता है, समुदाय ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिन्हें किन्नर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, इसको 1% का आरक्षण देने के लिए सबसे पहला जो राज्य सामने आया है उसका नाम है कर्नाटक। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नाटक कौन है यहाँ पे, कर्नाटक ने क्या किया है, ठीक है, ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने के लिए बात करिए, ठीक है, मतलब 1% आरक्षण यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक। चलो अगले यहाँ पे आपके साथ में एक लगता है राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, आदिवासी नृत्य महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये आपका झारखंड में मतलब आयोजित हुआ था, झारखंड में वही आयोजित पे झारखंड में, कहाँ पे, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव। अगले यहाँ पे 18वां भारत आसियान सम्मेलन, आसियान सम्मेलन, आपको ध्यान रखना पे सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां जो भारत आसियान सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये आपका ब्रुनेई में, ब्रुनेई ये कंट्री है, एक देश है, ब्रुनेई के अंदर ये आयोजित किया गया, मैं आपको ये समझाया, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान रखनी है। ये सारी मैं आपको यहाँ पे बहुत मतलब देखो, पूरे साल का जो आपका निचोड़ है बहुत हाई रिस्क पे, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आपसे ये पूछा जाना चाहिए, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक आपको ध्यान रखना पे INS विक्रांत, INS विक्रांत क्या है, ये ध्यान रखना पे, ये पहला स्वदेशी, ठीक है, पहला स्वदेशी ये विमान वाहक क्या है, ये पोत है। आपसे पूछ लेगा कि INS विक्रांत क्या है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे INS विक्रांत क्या है, ठीक है, विमान वाहक पोत है, आपको ध्यान रखना, पहला स्वदेशी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारा एक यूटी है, इसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है, हमारा यूटी का केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे, लक्षद्वीप यहाँ पे है। इसे क्षय मुक्त कर दिया गया, मतलब टीबी की जो बीमारी है, क्षय इसे मुक्त कर दिया गया है, क्षय मुक्त, ठीक है, मतलब इसको क्षय मुक्त घोषित कर दिया गया है। एक्चुअली होता है जहाँ जो कोई भी बीमारी है, जहाँ वो 3% से कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो लक्षद्वीप को क्या कर दिया, टीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखिए कुछ और, चलिए इसके अलावा देखिए आपको एक याद रखना है कि नीति आयोग ने अपना जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि उत्तराखंड का 15वां स्थान रहा था, लेकिन ध्यान रखना इसमें पहला स्थान केरल का रहा था। पहला स्थान किसका पे, इसमें पहला स्थान केरल का रहा था और अपने 15वां किसका रहा, अपने उत्तराखंड का रहा था, ठीक है। दूसरे पे नीति आयोग ने क्या किया, अपना एक सुशासन सूचकांक जारी किया, ठीक है। इससे मैंने आपको बताया था कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का इसमें 3रा स्थान रहा था, लेकिन सुशासन सूचकांक में पहला स्थान गुजरात का है, आप ये ध्यान रख लेना, ठीक होगा, ठीक है। देखिए अगला आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपने अफस्पा आपको याद रखना है, ठीक है। आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर अलायंस ये होती है, ठीक है। ये सर क्या होती है, ध्यान रखना पे, ये नागालैंड में लगी है,
नागालैंड, आपको ध्यान रखना है नागालैंड में लगाई गई है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर अलायंस, इनको कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, ठीक है। एक तरह की फोर्स ही है। विशेष शक्ति के तौर पे ना दो तरह की ना शक्तियां होती है। पहली बात, बिना वारंट के किसी को भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, अगर कहीं पे कुछ इनको कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई कहीं कुछ अशांत क्षेत्र है, कहीं कुछ दंगा फसाद ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो आर्म फोर्स है ये उनको सीधे गोली मार सकती है, ठीक। अब हुआ क्या, अभी पिछले साल की बात है, तो अफस्पा के 6 सैनिकों को ये नागालैंड की जो नक्सली जो एरिया है, 6 सैनिकों को इन लोगों ने मार दिया, ठीक है। जब 6 सैनिकों को इन लोगों ने मार दिया, तब यहां से नागालैंड से अफस्पा को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां के लोग को सुधारने में, नक्सली क्षेत्रों को कम करने के लिए ये सब काम किया गया था। तो अब नागालैंड से अफस्पा को हटाने की बात चल रही है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, अफस्पा कहां चली, यहाँ पे अफस्पा कहां है, नागालैंड के अंदर, ठीक है। इनको कुछ विशेष पावर होती है एक तरह से ये, ठीक है। पावर यहाँ पे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती हैं और ये गोली भी मार सकती हैं। इसके बाद आपके ध्यान रखें, नीति आयोग का जो गरीबी सूचकांक है, गरीबी सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर बिहार है, ठीक है। नीति आयोग ने अपना जो गरीबी सूचकांक जारी किया है, इसमें पहले स्थान पर कौन पे, इसमें बिहार है, और इसमें सबसे अंतिम स्थान पे इसमें केरल है। मतलब कहने का है, सबसे गरीब कौन है, बिहार, सबसे अमीर कौन है, इसमें केरल, इसमें सबसे अमीर है, आपको ध्यान रखना है। इसके देखिए पे इसके अलावा भी एक आपको ध्यान रखना बहुत, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन हुआ है। सर ये क्या हुआ है, आपको एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, 5वां संविधान संशोधन, 105वां, ठीक है। ये क्या है, इसके तहत जो राज्य हैं उत्तराखंड के, भारत के हमारे जितने भी राज्य हैं, प्लस हमारे जो यूटी हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपने राज्य की एक अलग ये क्या कर सकते हैं, अलग ये लिस्ट बना सकते हैं। किस चीज की, ऐसे लोग की लिस्ट बना सकते हैं अलग ये, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हों, और दूसरा जो सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हों, ठीक है। तो शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी ये अलग से एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और फिर राज्य सरकार या ड्यूटी जो भी है, ठीक है, उनके लिए कुछ अलग विशेष नियम कानून बना सकते हैं, और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ वैसा ही हो गया जैसे वर्टिकल आरक्षण होता है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। वर्टिकल आरक्षण कौन देती है, यहाँ पे राज्य सरकार देती है। हॉरिजॉन्टल कौन देती है, अपने यहाँ पे केंद्र सरकार देती है, ठीक है। केंद्र जो अपना वर्टिकल आरक्षण है, उसी में से ही आपका ये हॉरिजॉन्टल आपका दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या पे, तो जो पिछड़े हुए हैं उनका एक अलग से लिस्ट तैयार कर सकती है, उनके लिए कुछ विशेष नियम कानून ये बना सकती है। जैसे भी कर्नाटक में आपको बताया कि ट्रांसजेंडर को 1% का आरक्षण उसने देने के लिए बोल दिया है। तो ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ट्रांसजेंडर, तो उसके लिए क्या करते, कर्नाटक सरकार ने क्या करते हैं, उसने कह दिया कि हम 1% का इनको आरक्षण हमको देंगे, ठीक है। तो 105वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सभी राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया कि राज्य हो चाहे यूटीज हो, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना अलग लिस्ट यहाँ पे जारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके अलावा देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद जो रखना है वो ये रखना पे, भारत के 2 स्थल हैं, भारत के 2 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ठीक है, इसने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। 2 क्षेत्र सर कौन कौन से हैं, एक आपको ध्यान रखना है धौलावीरा। धौलावीरा एक क्षेत्र है, ये कहां पड़ता है सर, कच्छ में पड़ता है, कच्छ में, कच्छ कहां है, गुजरात में, ठीक है। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल के रूप में ये है, हम जानते हैं इसको। और दूसरा एक मंदिर है रामपा मंदिर, कहाँ है सर, तमिलनाडु में, ठीक है। जो ये 2 स्थल हैं तमिलनाडु में है, ये 2 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक आखिरी यहाँ पे देखें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्या इंडेक्स है, ठीक है। ईजी से ही शब्द निकला हुआ है, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये एक सूचकांक है, इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है, देखिए यहाँ पे सरकार एक इंडेक्स इस तरह का भी जारी करती है कि किस शहर में रहना सबसे इजी है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग
इंडेक्स का मतलब यह है, एक ऐसा सूचकांक है जो जिस शहर में रहना सबसे आसान है। ठीक है, तो ध्यान रखना पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार में भारत का सबसे जो आसान शहर है वो आपका बेंगलुरु है। कौन सा पे? बेंगलुरु सबसे आसान शहर है जो कहां है? कर्नाटक में है। ठीक हो गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान किसका? यहाँ पे बेंगलुरु का है। ठीक है, तो ये रही हमारे आज की इसके हाई रिस्क के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो में हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मां साहब कुछ ठीक बता रहे हैं, तो अगली क्लास में भी कुछ अच्छी ही बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर की आपकी सीरीज चल रही है, बहुत जल्दी से आपके लगभग 15 वीडियोज के अंदर सारा करंट अफेयर आपका पे धुआं हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए, बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।